सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पप्पू यादव और हमारे मित्र सनोज मिश्रा जी ये फिल्म बना रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि भैया जो भी लेके आते हैं बहुत अच्छी फिल्में लेके आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मणिपुर, द डायरी ऑफ मणिपुर, हमेशा विवाद में रहते हैं भैया, और मैं भैया को शुभकामना देता हूं कि भैया ऐसे ही लगातार दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। क्या आपको हम इस फिल्म में दे सकते हैं? निश्चित रूप से आया हूं तो भाई के प्रेम में, तो जरूर आप लोग देखेंगे मुझे इस फिल्म में। और आपकी एक से एक अच्छी फिल्में आई है भोजपुरी के अंदर, कोई आने वाला प्रोजेक्ट आपको बताना चाहे दर्शकों से? अभी भैया मेरी फिल्म आई है डंस, जिसमें हीरो सुपरस्टार हमारे केसारी भैया हैं। उसमें आप लोगों को बहुत ही खतरनाक लुक देखने को मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो वहाँ पर रामलीला प्ले करता है उसमें भी हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये शौक़ मेरा अभिनय का रहा। ये एक इच्छा थी कि मैं भी इसमें फिल्म इंडस्ट्री में एक बार आऊँ और इस प्रतिभा को यहाँ भी एक बार अपनी निखारूं। तो हमारे कोच जिन्होंने हमें बचपन से ताइक्वांडो सिखाया, यामिन खान सर, ये इनसे मेरा बहुत अच्छा फैमिली की तरह ही नाता है। इन्होंने परिचय सनोज मिश्रा सर को दिया हमारा कि ऐसे ऐसे है कि अभिनय करता है, तो मिश्रा सर ने फिर हमको ये मौका दिया है। इसके लिए हम बड़े आभारी हैं इनके, और बस अब आगे की यात्रा शुरू होगी हमारी। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, सनोज जी ने बहुत काफ़ी हिम्मत किया। आपने देखा कि सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम जावेद है, जावेद देवरिया वाले से मैं चलता हूँ नाम से, और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। और मेरी फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम आप लोग जानते हैं, सुशांतम खुशांति। दूसरी बात यह है कि ये सनोज मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, आज से नहीं, हमारा 10-15 साल से, लेकिन हम लोग आपस में मिल नहीं रहे थे। लेकिन हम लोग कुछ दिन पहले मिले और इसका प्लान, तो हमने कहा नहीं इसको करते हैं कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग सरकार के खिलाफ चाहे किसी के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक अच्छी फिल्म एक मनोरंजन के लिए बना रहे हैं, और इसको चाहेंगे कि दर्शक, जो अभी सनोज जी ने कहा कि दर्शक घर से नहीं निकल रही है, तो हम उनकी पूरी कोशिश है कि उनको बाहर करने के लिए। और दूसरी बात एक चीज़ और कहना चाहेंगे, आप लोग तो इनका परिचय बोल देता हूँ। नहीं ठीक है, ठीक है सर। और कोई सवाल दो मुझे? ठीक है सर जी। हाँ जी, मणिपुर कई महीनों से जल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जिसकी न्यूज़ में इतनी चर्चा जी लेकिन जी चल रहा है, दुनिया को पता है। हाँ जी। क्या इस फिल्म के अंदर हम उसकी झलक देखेंगे आपकी प्रेम कहानी के अंदर? हाँ बिल्कुल देखेंगे, और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत सटीक तरीके से, बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से, मतलब जो चीज़ें हैं उनको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से उस पर काम भी कर रहा हूँ। और क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, इस पर मैं फोकस करना चाहूँगा कि आखिर वहाँ पर जो वायलेंस है वो थम क्यों नहीं रहा है। तो हम लोग गुजरेंगे ज़रूर उसके बीच से, क्योंकि मणिपुर जाने का मतलब है कि मणिपुर के इश्यूज़ अगर नहीं आएंगे तो मतलब ही नहीं है। तो इश्यूज़ भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मनोरंजन का, जैसे आपने बताया, मैंने कहा, और ये फिक्शनल है। जैसे मैंने पिछली बार जो फिल्म बनाई थी उसमें यह था कि फिल्म मेरी पूरी तरह से किसी बहुत ही मजबूत कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थी, उसी के आसपास थी, वो ट्रू स्टोरी थी। लेकिन ये हमारी पूरी तरह से फिक्शनल कहानी है, और इस कहानी पर करीब हम लोग 8-9 साल से काम कर रहे थे, जो अब जाकर के चीज़ों को हम समेट पाए हैं और इसको एक अच्छा फ्लेवर देकर लोगों के सामने लाने की कोशिश है। सर पिछले महीने जो हमने देखा, बहुत शारीरिक और मानसिक पीड़ा से आप गुजरे हुए हैं, जो आपकी फिल्म जी क्या इस बार तैयार हैं? क्योंकि आप अगर सच्ची कहानी लेके आ रहे हैं, आप आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर से वो वाकया होगा। देखिए, मुझे ये पता है कि मेरी स्वाभाविक मौत तो नहीं होगी, मैं तो मारा जाऊंगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसके लिए मैं अपनी आवाज़ को दबा नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। जो बातें हैं, जो सिस्टम है, अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट के खिलाफ है या फेवर में है, तो वो सारी चीज़ें अलग है, मैं उस इशू में नहीं जाना चाहता। मेरा मुख्य उद्देश्य है सिनेमा बनाना, और सिनेमा बनाते हुए अगर मुझे लगता है मुझे सच बोलना चाहिए तो मैं सच बोलूँगा। अब उसके लिए चाहे कोई मुझे मार दे या जो भी करे या प्रताड़ित करे, जैसे अभी पिछले दिनों में बहुत सारा मैं 2 साल तक झेला हूँ। एक सरकार से लड़ना एक छोटे से निर्देशक के लिए बहुत कितना पेनफुल था, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है, और आगे भी मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है, ये मुझे पता चल गया है कि मेरी मौत स्वाभाविक नहीं है। जाहिर सी बात है कि फिर कुछ ना कुछ तो होगा मेरे साथ, लेकिन इसके लिए मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये सब आप लोगों की प्रेरणा से, आप सबका आशीर्वाद है, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहूँगा। बिल्कुल सर, मणिपुर
में ये शूट होगा क्या? क्योंकि अभी तो मणिपुर जल रहा है, हाँ। कहानी मणिपुर की है जी। तो क्या ये शूट मणिपुर में होगी? अब बिना मणिपुर के तो फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती है, लिहाजा फिल्म तो मणिपुर में ही शूट होगी और होगी अपने तरीके से, जिस तरह से हम चाहते हैं वैसे उसी तरीके से फिल्म बनेगी वहाँ। हम कहीं पर मणिपुर क्रिएट नहीं करने वाले कि हम जाके अलग कहीं क्रिएट कर लें और बता दें कि ऐसा है, जैसे आमतौर पे लोग करते हैं। तो वो उतना जज्बा उतना मादा रखता हूँ तभी इस फील्ड में आप लोगों के बीच में हूँ। और मैं फिल्म बना के नाच गाना दिखा के कैबरे और दुनिया भर का करके अपने युवाओं को भ्रमित करने वाली फिल्में, या जैसे बहुत से वामपंथी लोग बैठे हुए हैं, अनुभव सिन्हा जैसे लोग जो इस तरह से एजेंडा चलाते हैं वामपंथियों का, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं फैक्ट्स पे काम करता हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ, और वो दावा हमेशा मेरा मजबूत रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। सॉरी, रिसर्च देखिए, हम जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, मेरी पहले की जो फिल्में रही हैं तो लोग क्या गूगल पे बैठ के सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे देख करके माइंड सेट कर लेते हैं, अच्छा ऐसा हुआ होगा। उसके पीछे ये जानने की कोशिश नहीं करते कि भाई यूट्यूब वाला कोई भगवान है क्या, या कैसे वो सारी बातें यहाँ पे रख रहा है। वो भी कहीं से काल्पनिक चीज़ें बता सकता है, तो आप उसको माइंड में नहीं बिठा सकते। तो मैं तो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला आदमी हूँ। बंगाल डायरी भी थी मेरी, तो उसमें मैंने सारे ह्यूमन राइट्स से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, मैंने माननीय न्यायालय से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी निकलवाई, उसके आधार पे मैं आगे बढ़ा था और ग्राउंड लेवल पर जाकर मैंने काम किया, जहाँ से सारी जो गतिविधियाँ होती हैं विदेशी, उन पर जाकर मैंने काम किया। तो सेम वही कंडीशन इधर भी है, मेरा रिसर्च चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है रिसर्च। ये कुछ मैं फिल्म, मेरी जो फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी उसके करीब 2-4 महीने पहले से मैंने शुरू किया था। बीच में मैं 4 महीने तक मेरा जो माइंड काम नहीं कर रहा था, मैं काम करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर से मैं वापस रिचार्ज होकर के आया हूँ और पिछले 1 महीने से मैं फिर लगा हुआ हूँ और जल्दी ही आप लोगों के सामने लाऊंगा। जी जो ट्रू इवेंट्स में मूवीज बनती हैं, जी, चैलेंजिंग होती है, इससे कोई इनकार नहीं करता और खुद आप इसके एविडेंस हैं जी, क्या चैलेंजेस होते हैं। अभी जैसे हाल ही में देखा हमने जिस तरह की मूवीज ट्रू इवेंट्स पर आई हैं, साबरमती हो या फिर केरला जी, हो, कश्मीर फाइल्स हो, इन सब मूवीज को बहुत अच्छी ऑडियंस मिली है। जी। क्या ये आपके मोटिवेशन का जरिया है जिस वजह से आपने फोकस किया? नहीं, खैर ये मोटिवेशन तो है मेरे साथ, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि मैं किसी से अपना कंपेयर नहीं करता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। ये मेरा अलग तरीका है, मैं अपने पैटर्न पे काम करने वाला आदमी हूँ। आप इसके पहले भी एक और फिल्म आई थी इसी गोधरा कांड पर, लेकिन वो फिल्म का रिस्पांस नहीं रहा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्माता लोग सोचे कि नहीं हमें फिल्म नहीं बनानी, उन्होंने बनाया और सफल करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि हर एक दिन एक नई चीज़ है, अगर मैं नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ लोगों के सामने तो लोग पसंद करेंगे। हम किसी से कंपेयर नहीं करते, हाँ, लेकिन यह ट्रू इवेंट्स है तो मुझे लगा इस पर काम करना चाहिए। इससे पहले कोई वामपंथी आके चीज़ों को ख़राब करे, तो मैं अपने तरीके से, जो मैं जिस तरह से एक देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, उसके साथ साथ अगर मैं फिल्म मेकर हूँ तो मेरी जो जिम्मेदारी बनती है वो मैं लोगों के सामने अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से खरा उतरूँगा। आपने बोला कि ये मूवी आपकी तमाम जो पॉलिटिकल एजेंडा है उससे जुड़ी होगी, लेकिन क्या आपको लगता है ट्रू लव स्टोरी बनाने के समय आप जो मणिपुर में चल रहा है उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, दोनों को अलग करना मुमकिन है ऑन स्क्रिप्ट? हाँ, ये चैलेंज है आपने जो कहा ये, और इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है। और मेरे ख्याल से आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो आज बात कही थी वो मैंने उसको पूरा किया। और ये बड़ी जिम्मेदारी है, आपने जो सवाल उठाया है ये सबका सवाल ही होगा आने वाले समय में, तो ये जिम्मेदारी है मेरे ऊपर और मुझे लगता है कि मैंने हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और मैं अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपके सवाल का जवाब मेरी फिल्म के जरिए मिल जाए आपको। तमाम नए चेहरे यहाँ पर हैं, हम जी, देख रहे हैं हाँ, स्टारकास्ट में, तो क्या एक नई फिल्म, एक नया कंसेप्ट जो ट्रू इवेंट्स पर है, ऐसे में क्या स्टारकास्ट नहीं रखना जरूरी है क्योंकि फिल्म टाइपकास्ट ना हो जाए? हाँ, दरअसल मेरी फिल्म का जो मुद्दा होता है वो फिल्म का हीरो होता है, तो मेरी फिल्म की कहानी और मेरा जो सब्जेक्ट है वो सबसे बड़ा हीरो है। और उसके बाद अगर मैं कहीं मार्केट में निकलता हूँ लोगों के पास तो लोग बोलते हैं अरे भाई डर लगता है, लोग डरते हैं, थ्रेड से डरते हैं। अभी कोई भाग रहा है, कोई किसी को धमकियाँ आ रही हैं तो लोग बोलते हैं भाई इस मुद्दे पे मैं काम नहीं करूँगा। तो कोई भी बड़ा एक्टर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो लिहाजा हमें अच्छे मंजे हुए थिएटर के कलाकार और ऐसे लोग जो चाहते कि नहीं मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे डर नहीं किसी चीज़ का, तो मैं उनके साथ काम करना पसंद करता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ एक, जैसे हम लोग आर्मी में लड़ाई करते हैं उस तरह से मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं और हम एक युद्ध की तरह से उसको जीतते हैं। तो मेरे लिए नए लोग और उनके साथ काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज अब बड़ा स्टार कास्ट आएगा तो बड़ी चीज़ें होंगी, बड़ा डिस्टर्बेंस होगा। और मेरे पास देखिए मैं तो छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बड़ा बनाता हूँ,
मेरे पास कोई फंडिंग विदेश से तो आती नहीं है, मेरे पास कोई वामपंथियों की फंडिंग नहीं है, ना मुझे कोई सरकार मुझे पैसे देती है। मैं अपनी चीज़ों मेरी हैसियत उसमें मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, और द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप कभी भी देख सकते हैं। अमित जी, मेरा सवाल अगला आपसे है। सनोज जी ने बोला कि स्टार कास्ट नहीं रखते हैं क्योंकि काम करना आसान है, तो चैलेंजिंग है बहुत। आप अपनी पहली मूवी करने जा रहे हैं, ऐसे में इतना चैलेंजिंग रोल चूज करने के पीछे क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि मैंने जब इनसे इसकी कहानी सुनी तो मुझे लगा कि मैं अभिनय के जितने भी भावनाएं हो सकती है मैं इसमें व्यक्त कर पाऊँगा, एक्सप्रेस कर पाऊँगा। मेरा जो मेन वो था, ये स्टोरी तो नो डाउट बहुत ही अच्छी है और बहुत चैलेंजिंग है। अपने आप को चूँकि मैं पहली बार पेश कर रहा हूँ तो उसमें मुझे अपने लिए काफ़ी संभावनाएं दिखी इसमें, और साथ ही साथ फिल्म का जो ये टाइटल है, जो मैटर है, जो ये भी बहुत ही ज़्यादा ही मैसेज देने वाला है। और अभी तो मतलब इतना ही मेरे को, इस कारण से बस मैं इसमें मूवी में जुड़ा हूँ। मैडम के सवाल को अमित जी मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि भाई जब हम करियर की शुरुआत करते हैं तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा लैंडमार्क हो, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हो जो हमारे लिए ताउम्र यादगार है। आपने शुरुआत ही सनोज मिश्रा जी के साथ की है। पिछली इनकी सारी फिल्में आप आगे जब देखते हैं तो इनके खिलाफ कई सारे FIR हैं। ये भाई साहब फिर सिक्योरिटी में घूमते हैं, इन्हें सुरक्षा दी जाती है। पिछली बार इतनी फिल्म से परेशान हो गए थे कि ये गायब हो गए थे और नेशनल मीडिया में सुर्खियां बनी। ऐसे डायरेक्टर के साथ करियर की शुरुआत करना सही फैसला है? देखो, जीवन में किसके साथ क्या होना है आगे सब कुछ, मेरा तो ऐसा मानना निजी विश्वास है कि इस प्रकार अगर डर के जिएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे अवसर मिला, मुझे कहानी अच्छी लगी, और इनका भाग्य इनके साथ है, मेरा भाग्य इनके साथ है, ईश्वर सबके साथ है। मैं आस्तिक विश्वास भी रखता हूँ, तो मुझे कोई भय नहीं किसी प्रकार का। मैं अच्छे से इस मूवी को करना चाहता हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से काम होगा। कोई ऐसा लेकिन जब FIR होती है तो एक के नाम नहीं होती, 2-3 के नाम होती है। तो जो चिंता भविष्य में होने वाली है उसके लिए मैं अभी से क्यों परेशान हूँ, तो आगे। सनोज जी सर। जब आपने पेन उठाई डायरी लिखने के लिए वेस्ट बंगाल पर, हाँ जी सर जी। तब आपके खिलाफ FIR में नाम लिखा गया। आपको पुलिस ढूंढ रही थी, आप एक तरह से कानून के शिकंजे में फंस रहे थे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई जी। आपको डर नहीं लगता? आप खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं, फिर से एक बार आपने पेन निकाली है डायरी लिखने के लिए मणिपुर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार आपने फिर से एक बार आग में हाथ डालने की कोशिश की है। सर एक्चुअल में मुझे जब लगा कि नहीं चलो अच्छा, सब लोगों ने जिस तरह से मुझे मोटिवेट किया कि मुझे काम करना चाहिए फिर से, तो वही दारू, ड्रग्स और क्लब, पब, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आती नहीं कभी। मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि हम समाज को गलत दिशा दे रहे हैं। और जो डायरी जो मैंने उठाई है तो मुझे लगा कि देश के उस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ जिस पर लोग बात करने से घबराते हैं। तो सिनेमा में कम से कम यही तो खाली नहीं होना चाहिए कि नाच गाना, और जो जिस तरह से बॉलीवुड बदनाम है, तो बदनामी का हिस्सा तो मैं नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं अकेला चलता हूँ, एकला चलोरे वाले सिस्टम में हूँ। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है कि मेरी मौत स्वाभाविक नहीं है, किसी दिन वीर गति होगी, और उसके लिए मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पता है कि जीवन मेरा नश्वर है, आज नहीं कल तो जाना ही है। लिहाजा मैं कुछ बड़ा काम करके जाऊँ, बस मेरा ये है सर। आप तो अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप अपनी धर्मपत्नी के बारे में भी सोचिए। जब आप पिछली बार गायब हुए थे, जब आपका आता पता लापता था, मैंने उनसे फोन पर बात की थी, शायद मेरे पास कॉल में कहीं रिकॉर्डिंग भी होगी। रो रही थी वो, परेशान थी और कह रही थी कि मेरे पति का पता नहीं क्या हुआ, वो घर से निकले एयरपोर्ट के लिए और बंगाल से वो गायब हो गए। जरा परिवार के बारे में सोचिए, उनके लिए कम से कम चिंताएं कीजिए। सर देखिए, परिवार तो मेरा पूरा देश है, तो मुझे पूरी देश की चिंता है। जब थोड़ा सा आप बड़ा कभी सोचते हैं ना, तो घर परिवार, चौका चूल्हा, गैस सिलेंडर से ऊपर उठकर थोड़ा सोचना चाहिए। तो मैंने भी थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा किया है। मुझे लगता है पूरा देश मेरा परिवार है। अगर कहीं से कुछ तकलीफ है, किसी को दुख है, मेरा परिवार जी रहा, वो जीता रहेगा। और किसी के रहने और ना रहने से कुछ ख़त्म नहीं होता है, किसी के मरने जीने से कोई सिस्टम बदलता नहीं है। सब दुनिया ऐसी ही चलती रहती है। लिहाजा आपका जो कैलकुलेशन होगा, आपका जो जाना जाएगा, आपको खाली आपके कर्मों की वजह से जाना जाएगा। और इंसानी कमजोरियां होती हैं फैमिली में, परिवार है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, सब चीज़ें हैं। उसके साथ साथ देश भी है। तो मुझे लगता है कि देश सर्वोपरि है और परिवार चलता रहेगा मेरे ना रहने के बाद भी उसी तरीके से चलेगा। अमित जी से सवाल है। अमित जी, मुझे जो जानकारी मिली है आपके बारे में, आप बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर राजकुमार जी के भाई हैं, राजकुमार राव साहब के भाई हैं। क्या उन्हें ये बात पता है कि आप ऐसी किसी विवादास्पद फिल्म का किसी कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज का असर शायद उनके करियर पर भी हो? आपने इस फिल्म को करने से पहले क्या उन्हें कंसल्ट किया था, कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम सिर्फ 2 भाई नहीं, हम 4 भाई हैं।
एक डेंटिस्ट है, एक डीलर है और एक एक्टर है, और एक अब मैं इसमें पदार्पण करने जा रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि एक ही भाई को साथ लेके चलूँ, पूरी फैमिली को लेके चलता हूँ। सबसे मैंने कंसल्ट किया है तो उन्होंने कहा है कि आप इसको ज़रूर आगे बढ़ो और करो। बाकी अगर फैमिली की बात करनी है तो विशेष समय निकालेंगे आपके साथ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस मूवी पर रहते हैं क्योंकि मेरा फोकस अभी इस मूवी पर ही, अपने पहले प्रोजेक्ट पर है। अमित जी, आपका नाम आए राव सुनकर सबके दिमाग की घंटी बजी कि आप राजकुमार राव जी के रिलेटेड हैं, भाई हैं। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से हमने देखा है बॉलीवुड में ऑलरेडी बहुत धमाकेदार भाइयों की जोड़ी है, आयुष्मान खुराना और अपार शक्ति खुराना की। उम्मीद करें कि अभी आने वाले वक्त में हमको एक और धमाकेदार जोड़ी बॉलीवुड में मिलने वाली है, अमित राव राजकुमार राव जी के साथ। देखिए अभी तो मैं यही चाहता हूँ कि आप प्लीज़, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी हम फोकस रहें इस चीज़ पर। बहुत अवसर मिलेंगे बात करने के, चर्चा करने के बाद में फिर आपके सामने। क्या कुछ इनपुट दिए जाते हैं कि एक्टिंग के बाद वो घर में एक्टर्स हैं? हम साउथ इंडस्ट्री से बहुत सारे इंटरव्यूज देखते हैं हर जगह जहाँ घर में एक्टर्स हो, कुछ थोड़ी बहुत चर्चा तो चलती है। तो ये फिल्म करने के पहले या इस फिल्म से रिलेटेड इनपुट या जनरल एक्टिंग के बारे में कोई इनपुट आप लोग शेयर करते हैं? मैं मूवीज़ देखता हूँ, वहाँ से लेता हूँ प्रेरणा, और कैसे कैसे किस प्रकार के इमोशंस किस तरह से एक्ट किया जाता है वो सीखता हूँ, और उसके बाद अपना इस प्रकार का मैं बनाता हूँ आगे। और अभी ये मेरा एक्सपीरियंस आगे जाएगा देखने। अभी तो मेरे को एक्सपीरियंस यही है देखने का, अब आगे अब मैं इसे सीखूंगा भी और करूँगा भी, और आपके सामने प्रस्तुत भी किया जाएगा। मानसी जी, आप योगा से डायरेक्ट मूवी में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह से आपने इस चैलेंज को डील किया है? एक्चुअली मैंने योग शुरू किया था जब मैं 9 साल की थी, और मैं 18 किताबें भी लिख चुकी हूँ। एंड सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देना है, तो उसके लिए मुझे लगा ये टॉपिक अच्छा है। येस, थोड़ा सा मुझे था कि मुझे एक्टिंग करनी है। वैसे तो सब रोल, मतलब एवरीवन इज़ प्लेइंग अ रोल इटसेल्फ, हम कुछ ना कुछ रोल प्ले कर ही रहे हैं। बट सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अगर कुछ करना है तो डेफिनेटली, चाहे इन टर्म ऑफ एक्टर के रूप में करो, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ करना बस। जो आप कैरेक्टर अप्रोच कर रही हैं, जैसा कि संतोष जी ने कहा, वो एक लीडर का होगा। ऑब्वियसली तो लीडर का कैरेक्टर एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर जो ऑलरेडी बहुत उलझा हुआ है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। क्या वाकई आप ऐसा फील करती हैं कि इससे आगे चल के आपको इसको पूरी तरह से जस्टिस करना आसान होगा ऐसा कैरेक्टर? मैं एक्चुअली अगर ऐसा बोलूँ कि एज अ योगा एक्सपर्ट बोलूँ तो नो डिलेमा, नो कन्फ्यूज़न इन माई लाइफ। बट डेफिनेटली जो सोसाइटी में चल रहा है तो पूरी कोशिश करेंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए। एंड हमारे डायरेक्टर हैं तो बहुत अच्छा स्टोरी बनाया है, तो विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। हाँ आइए थोड़ा इधर आइए। पहले तो सभी को नमस्कार, और मेरा नाम यामीन खान है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कोच हूँ। ओलंपिक में जापान में जो टीम गई थी हमारी ताइक्वांडो की, मैं ताइक्वांडो कोच हूँ, तो उसमें मैं ट्रेनर था ओलंपिक का, इंडिया का। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये पहला प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ सनोज जी के साथ में। हमारी दोस्ती 8 से 10 साल पुरानी होगी, और क्योंकि मेरे हाथों से, जैसे इतना गुरु का ठप्पा लग चुका है, हाथों से बहुत लोग मतलब ट्रेनिंग ले चुके हैं, अच्छे ओलंपियन भी और स्टार भी और IPS भी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब वो मेरा कहीं टीवी पे नाम लेते हैं तो बहुत एक अंदर से, जैसे गुरु के प्रति एक वो जगता ना, तो मेरे अंदर फीलिंग आती है कि भाई मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मुझे जितनी बार भी जो स्टोरी मुझे बताई गई, जैसे डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो मैंने भी बहुत सारे सर के साथ धक्के खाए हैं। धक्के अब समझ गए ना, मैं एक देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि धक्के खाए, अच्छे वाले धक्के खाए हैं। लेकिन इन्होंने वो हार नहीं मानी और मैंने फिर इनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसे हम एक फाइटर है, हम रिंग में लड़ते हैं। हम खेलते खेलते अगर हमारा हाथ पैर भी टूटता है, हम लास्ट में भी लड़ते हैं कि आखिरी के 1 सेकंड हम उसको नॉकआउट मार देंगे और वो हम जीत जाएंगे। तो वही चीज़ को मैं रखते हुए इस इंडस्ट्री की तरफ ऐसे इंसान के साथ जुड़ा जिन्होंने, मैं अपनी आंखों से देखा कुछ चीज़ें, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं उसका पार्ट बना डैडी ऑफ वेस्ट बंगाल का। और सबसे पहले जो काशी टू कश्मीर, वो भी किसी कारण वो नहीं आ रही, लेकिन उसका भी मुझे पार्ट बना गया था। और देखिए वो बात एक अलग है, हम जो बात अभी कर रहे हैं ना, देखिए अब मैं बताया ना कि रिंग का जो फाइटर होता है वो हर जगह किसी भी फील्ड में जाके मार नहीं खाता, और ऐसे मैंने अपने शिष्यों को भी सिखाया। और शिष्यों की बात करेंगे तो बहुत बड़े अच्छे वो लोग हैं जो ओलंपियन के ऊपर, मैं समझता हूँ कि उससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैं वहाँ तक सीमित हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें जो मेरा भी किरदार जो भी होगा,
क्योंकि एक्शन का नाम लिया, क्योंकि हम फाइटर हैं तो एक्शन में थोड़ा काम करेंगे, तो एक्शन में अपना बेस्ट दूंगा। और मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले सनोज मिश्रा जी हैं, तो मैं एक स्पोर्ट्समैन